नमस्कार दोस्तों, जीआरबी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के 600 प्रश्न। तो कितने दोस्तों? 600 प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स के। वही टेस्ट के रूप में आपको लगाना है, क्योंकि काफ़ी सारे चैनलों पर पढ़ाया जाता है और आप पढ़ भी रहे होंगे और बुक से भी पढ़ रहे होंगे। तो आपको टेस्ट के लिए है, सिर्फ टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको टेस्ट देना है। तो इस क्वेश्चन के ओर चलते हो दोस्तों। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए टेस्ट की, सिर्फ टेस्ट में पूछे जाएंगे आपको 600 प्रश्न का टेस्ट, तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको लाइव क्लास चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आता है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं, इसमें 12 महीने का हम पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86 बार। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट वाली है, इसमें क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88वें स्कोर के साथ पहला स्थान पाया है। ठीक है, सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर रहे, सबसे निचले स्थान पर रहे। ठीक है, और दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में 42वीं उप सेना प्रमुख में के रूप में किसने नियुक्ति की है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीपी मोहंती जी को। ठीक है, अगले चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये कब दिया गया है, ये इसकी जो डेट है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कब दिया गया है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका भी आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस हाईवे पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपको बताना है दोस्तों क्या होती हैं हाईवे पट्टी। तो दोस्तों ये बनाया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कौन सा पहला राज्य हो गया है 2 हाईवे वाला? तो कहाँ कहाँ, किस किस रोड पर, किस किस हाईवे पर बनाया है इसने ये एक्सप्रेस हाईवे, किस हाईवे पट्टी बनाई है? तो दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन से हाईवे है जिस पर उत्तर प्रदेश ने ये हवाई पट्टी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मानित मिला है? तो दोस्तों 2021 में कितने लोगों को पद्म सम्मान से नवाजा गया है? तो दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 119 को। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दी जाइए दोस्तों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं दोस्तों। किन किन को मिला है उसकी फुल डिटेल के लिए दोस्तों आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जीआरबी सॉल्यूशन से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 6 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कोविड-19 योद्धा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपका ये टेस्ट चल रहा है। तो किस बता देता हूं दोस्तों, आपको आता ही आपने लगा दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए जो भौगोलिक सांकेतिक है जीआई टैग प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है? अच्छा दोस्तों ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने किसके लिए? बासमती चावल के लिए। याद रखना, इंटरनेशनल जीके करंट अफेयर्स के रूप में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए 1.5 लाख डॉलर की मदद करने की घोषणा की है? तो वो किसने की है दोस्तों? अपने भारत ने। किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? 10वां क्वेश्चन है, संसद में पेश
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की क्या पूछा है, गिरावट दर्ज होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.7% की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अच्छा, वो क्या बोल रहा था, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, वो कह रहा था कि कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, और एक कितने प्रतिशत रहेगी ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग और एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 11% रहने की उम्मीद है। क्या रहने की, ठीक है, हमारी जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किसका स्थान प्राप्त है। तो किस स्थान पर रखा गया है दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें 7वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वैसे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.3%। चलते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये किसने की है, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत, तो एक ही है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो आपको दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च दूसरे सम्मान पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दूसरे पद्म विभूषण होना, पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक है, किसे नवाजा गया है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। आपका टेस्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हर एग्जाम में, तो इसका सही आंसर शिंजो आबे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर की है। तो दोस्तों ये किसने की है, फ्रांस ने की है। ठीक है, किस देश ने, स्पेन ने और फ्रांस ने की है 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा यंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार से नवाजा है। ये 2020 में है, तो दोस्तों कितने व्यक्तियों को नवाजा गया है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको बताना है, ये मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को, और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 24 जनवरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट डे क्यों है और क्या होता है 24 जनवरी को। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में वाइडेन शासन में निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया है तारक शाह जी को। ठीक है दोस्तों, आप बहुत सारे यूट्यूब से पढ़ते हो मुझे मालूम है, बट आपको 100 में से 100 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के ही हैं वो बहुत कम लोग करवाते हैं, इसलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयन किया गया है। तो दोस्तों इसमें कितने बच्चों का चयन किया गया है, तो 32 बच्चों का चयन किया गया है। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के हम सेशन से ही सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें सब कुछ याद रहे, करंट में क्या क्या हुआ है। फिर हम चलेंगे किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों ये पंख योजना किस सरकार ने लॉन्च की है आपको बताना है। तो ये किसने किया है, तो दोस्तों ये किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि इंडियन
प्रीमियम लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जो आने वाला है वो आ जाएगा कुमार संगकारा। ठीक है, कुमार संगकारा को अपना निर्देशक नियुक्त किया है। ठीक है, क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है। कि कौन सी टीम ने किया है? तो राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, और आपको बताना है कि राजस्थान रॉयल्स है वो किसकी टीम है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की है? तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, तो वो किसको की है? तो दोस्तों ये है हमारे पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को, जिन्होंने कई सारे फैसले और कई सारे बड़े फैसले के रूप में भी माना जा सकता है। जैसे कि दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राम मंदिर का जो फैसला था वो इन्होंने दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तलाक पर जो 3 तलाक है उसके मुद्दे पर जो जजमेंट आया था वो इन्हीं की जब ये सीजेआई थे तब आया था। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण 2 4 5 जजमेंट है उनके बारे में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है केंद्र सरकार की ओर से। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 100 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम 100, अभी हम 25 कर चुके हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कितने करोड़ का जुर्माना लगाया दोस्तों? तो ये लगा है 2 करोड़ रुपए का। उसने देरी कर दी थी बताने में धोखाधड़ी के बारे में, इसलिए उन पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा? जकार्ता में। नेक्स्ट हमारा 26 है दोस्तों कि जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत गड़े जी को किया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जकार्ता में आसियान सचिवालय में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसियान सम्मेलन होता आसियान सचिवालय में नियुक्त किया गया है भारत का अगला राजदूत। ठीक है, तो वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? तो वो होता है जकार्ता में है। और जकार्ता में किसे नियुक्त किया गया है तो वो याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलते अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? वो हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्यूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो दोस्तों वो किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, ये बॉलीवुड अभिनेता थे। नेक्स्ट है दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की है? तो दोस्तों वो किसने की है? आपको बताना है डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने की है। ठीक है, आपको बताना है कि डीआरडीओ है क्या? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि डीआरडीओ है क्या। चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? जो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वो है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत कार्य दिवसीय योजना को मौजूदा 100 दिनों की बढ़ाकर 150 दिन कर दी है? इसका दोस्तों इसको क्वेश्चन को समझना होगा। जो हमारे जॉब कार्ड होता है मजदूरी का, उसे 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, सरकार की तरफ से कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन अब इसे इसकी अवधि बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो 150 दिन कर दिया गया है जॉब कार्ड पर। ठीक है, चलते दोस्तों ये किसने किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स का ही है। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये कितने हवाई अड्डों के संचालन के लिए की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 के लिए। ठीक है, 3 आ जाएगा। कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो दोस्तों किसने की है? ये गुजरात ने की है बागवानी
विकास मिशन की घोषणा की है, ठीक है, कब की है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों विजय रूपाणी जी है वहाँ के मुख्यमंत्री। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है गुजरात के बारे में कि गुजरात की जो प्रेजेंट में राज्यपाल है वो कौन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो दोस्तों किसका? हावड़ा कालका मेल का, ठीक है, हावड़ा कालका मेल जो ट्रेन थी उसका नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया है। आपको वीडियो को पोस्ट करके और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है सारे क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रूस है या फिर चीन है, ठीक है। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका सही आंसर क्या है, रूस या चीन, ठीक है, या भारत है या जापान या नेपाल है, ठीक है। यहाँ पर जापान, नेपाल, चीन है और रूस है, ठीक है। चार में से कौन है आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्ट में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। किसे? भेल को, ठीक है। भेल क्या है दोस्तों? तो भेल का पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। चलते अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति को मंजूरी दी गई है? ठीक है, मंजूरी किसके लिए दी गई है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो वो किसे दी गई है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 850 मेगावाट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम, आपके भलाई के लिए वीडियो बनाया गया है। आप जल्दी से जल्दी एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे सको, स्पीड से क्वेश्चन कर सको, इसलिए वीडियो बनाया गया है दोस्तों आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो किसे हुआ है? भारत को, ठीक है। अब भारत को तो चौथा हुआ है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कौन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे? आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है तीनों के बारे में। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों क्या रखे जाने की घोषणा की है आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा अभी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलम फ्रूट्स। कमलम फ्रूट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर कमलम फ्रूट्स रख दिया गया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन यानी कोविडशील्ड के डोज की अनुमति सहायता के तहत उपहार किया है? तो दोस्तों एक किसने किया है दोस्तों? सहायता के लिए, वरना इससे पहले भी 50,000 वैक्सीन किसे दे चुका है भारत? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भूटान, ठीक है। भूटान को सहायता के तहत उपहार किए गए हैं कितने? 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविडशील्ड को। और किसे किया गया है ये भी याद रखना है यहाँ से कि कोविडशील्ड को किया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर पूछे आपको तत्पर रहना है हमेशा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला फाक्टर, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, निम्न में से कौन बन गई है, ठीक है। पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला कौन सी बन गई है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, भावना कांत। कौन बन गई है दोस्तों, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो भावना कांत बन गई है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हमारा 41, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 प्रभावों से उभरने में मदद के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। किसने की है, तो दोस्तों ये मलेशिया ने की है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वो की है, अभी मैंने बताया था दोस्तों, वो की है पराक्रमी दिवस मनाने की, ठीक है। 24 जनवरी को ये घोषणा हुई है पराक्रमी दिवस मनाने की, ठीक है। पराक्रमी दिवस के रूप में मनाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि फिलिस्तीन ने कितने वर्षों बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोग करने के लिए तैयार है। तो पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है कौन है 2021 में, कौन है, फिलिस्तीन कितने साल बाद है, तो वो है 14 साल बाद है। क्यों है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडिया कल्चर दरबार मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से जवाब देना है। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन कल्चर दरबार मॉडल नियतांक पर रोक लगा दी है, निर्यात पर रोक लगा दी है, किसने लगाई है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन ने रोक लगा दी है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन कल्चर दरबार मॉडल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट हमारा है कि भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हर्बन क्रेन की आपूर्ति की है, तो दोस्तों कितने की है, तो इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीति साझेदार करार दिया है, तो दोस्तों किसने दिया है, आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेपाल आएगा, जापान आएगा, अमेरिका आएगा, रूस आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा किस देश ने कर दी है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे, इस क्वेश्चन में है कि अमेरिका के बाद, यहाँ पर बाद आना चाहिए, ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है, तो किस देश ने कर दी है, तो वो कर दी है दोस्तों रूस ने, ठीक है। रूस ने कर दी है कि अब हम इससे अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल ब्रांडेड की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो माला आडिगा को, ठीक है, माला आडिगा को नियुक्त किया गया है। ये कौन है दोस्तों, और आप याद रखना ये है बाइडेन, वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी है जिल बाइडेन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर कि किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है, तो इसका सही आंसर है सौरभ चौधरी, ठीक है। सौरभ चौधरी ने अपने नाम किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दूरसंचार उपकरण सेवा निर्यात संवर्धन परिचित TPC को एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, संदीप अग्रवाल।
अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है तो संदीप अग्रवाल को किया है, ठीक है। किसने किया है? TEPC। और इसका आप फुल फॉर्म बताइए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके कि TEPC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? तो दोस्तों इसका सही क्या है? 3.3 मतलब 3.3% की दर से बढ़ी है चीन की अर्थव्यवस्था, कोरोना के बावजूद बढ़ी है। दोस्तों याद रखना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के रूप में प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों किसे किया है? क्यूबा, ठीक है। आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है, तो किसे किसे किया है? अमेरिका ने क्यूबा को किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है। तो टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कौन सा शहर है, ठीक है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो गुजरात सरकार ने की है नई पर्यटन नीति को लागू करने, जो हम पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए आप क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस देश ने चीन जिजिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों किसने लगाया है ये प्रतिबंध? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों अमेरिका ने। किसने लगा दिया है? अमेरिका में। क्यों लगा दिया है दोस्तों? एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कहाँ पर लगा, किसके ऊपर लगा है दोस्तों? कपास और टमाटर के ऊपर। वो किस प्रांत में पैदा होता है चीन के? तो जिजियांग में उत्पादन होता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए दिग्गज, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, देश बैंक है, ठीक है, पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा 2 करोड़ का। क्यों लगा रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, लॉस एंजल आ जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य में प्रवेश प्रबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वो लगा दिया है गोवा ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति पर महा अभियोग के माध्यम से हटा दिया गया है? तो दोस्तों लगा तो है 3 पर, लेकिन अभी तक हटाए एक को भी नहीं गया। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस देश पर चुना गया है? तो दोस्तों वो बांग्लादेश को चुना गया है, ठीक है। बांग्लादेश में भी अभी एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, फिल्म फेस्टिवल का। उसमें कौन सी फिल्म को पुरस्कार दिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम नेक्स्ट आगे की जो वीडियो है उनमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में संपूर्ण पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दुर्लभ धातु बेडेनियम किस राज्य में पाया गया है? तो ये बेनेडियम दुर्लभ धातु एक, वो किस राज्य में पाई गई है? तो आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर पाई गई है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है।
क्या आ जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पाए गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने वाली एजेंसी बन गई है, ठीक है। तो यह करेगी, क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नासा करेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम्स बर्न को, ठीक है, विलियम बर्न्स को कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, थोड़ी स्पीड पकड़ते दोस्तों। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस वर्ग कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें देश भर में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो दोस्तों इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो दोस्तों किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। जैसे जोसेफ विकान की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा जापान ने की है भारत को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लीन एयर सिस्टम की शुरुआत की है? तो एक किसने की है, कोयला खदानों के संचालन के लिए किस विंडो की, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। तो ये किसने की है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं दोस्तों इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताना है उनके आंसर, कि आपका टेस्ट चल रहा है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सहकारी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा तीसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब बन गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो ये अमेरिका ने हटाए हैं ताइवान से, ठीक है। जो भी ताइवान से जो प्रतिबंध लगाए थे वो सारे हटा लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों कौन बन गया है, इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रोहित शर्मा आ जाएगा, ठीक है, रोहित शर्मा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च सिस्टम फतह फर्स्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया है, ठीक है, सफलता उड़ान परीक्षण पूरा किया है, तो वो किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो याद रखना पहला क्वेश्चन क्या है, अरबपति की जो सूची है कौन लॉन्च करता है? तो वो करते हैं ब्लूमबर्ग, ठीक है, एलन मस्क, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या अजीज प्रेम जी। तो दोस्तों आप इसको देखकर ही बता सकते हो कि ये जो तीन हैं ये तो हमारे देश के ही हैं, ठीक है, ये हमारे देश के अरबपति है तीनों, और ये क्या है, एलन मस्क, तो ये बन गए हैं विश्व दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा,
केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वो दी है दोस्तों 8 जल विद्युत परियोजनाओं को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों वो 7.7% लगाने का अनुमान लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये कितने करोड़ की दी है आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों इसका कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2020 को शुरू हुआ 21 को शुरू हुआ 2021 को कितने वर्ष का कार्यकाल हुआ है अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में? तो ये हुआ है दोस्तों 2 साल का। क्यों? क्योंकि अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका 2 साल का ही कार्यकाल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को। ठीक है, नैन्सी पेलोसी को ये किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ये है ईरान ने किया है। ठीक है, उल्लंघन किसने किया? ईरान ने किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल की प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? किसने संभाला है दोस्तों? तो आपको बताना है इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये मेजर जनरल गौतम चौहान जी आएंगे, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 81 जो प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों ये किसने की है आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये है दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा जापान। ठीक है, जापान आ जाएगा इसका सही आंसर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो किसने किया है? कजाकिस्तान ने किया है। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इंफ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दी है? तो दोस्तों किसने की है ये आपदा? इसका सही आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके दीजिए दोस्तों। ये आपदा जो घोषित की है वो की है केरल ने। ठीक है, केरल ने की है। ठीक है, याद रखना, ये आपको कमेंट्स बॉक्स वो करंट अफेयर्स में पूछा जा ही जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न आपके आने वाले प्रश्न सारे के सारे। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लगा दिया है? तो दोस्तों ये सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किसने किया है? तो ब्रिटेन के बाद दोबारा सख्त जो लॉकडाउन है वो लगाने का फैसला किसने किया है? आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जर्मनी ने। और ब्रिटेन ने कितने दिन के लिए लगाया है? ठीक है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस महीने का दौरा टला। मतलब कौन से महीने का इनका दौरा टल गया था? वो कहाँ पर जाना था? तो दोस्तों इनको आना था भारत। क्यों आना था? तो दोस्तों हम 26 जनवरी को हमारे यहाँ जो गणतंत्र दिवस परेड होती है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम किसी न किसी विदेश अतिथि के रूप में, तो इस बार किसको बुलाया था हमने? तो दोस्तों इस बार निमंत्रण दिया था ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को। तो कोरोना के बढ़ने के कारण इनकी यात्रा जो भारत यात्रा थी वो रद्द कर दी गई थी। किसकी? 26 जनवरी की। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा कर कहीं से भी पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द क्रॉनिक ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया?
तो जेफ बेजोस ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और ग्रहण संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 मतलब 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर, ठीक है। याद रखना, बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 88वां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये किया है दोस्तों शिलांग में, ठीक है। शिलांग किसकी राजधानी है आपको बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 89, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किसे किया गया है, ठीक है। ब्रिटेन में भारत का उच्च आयुक्त, तो ये किया गया है मोइन उल हक को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2023 से ऊर्जा मिलने लगेगी? अब ये दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। खंडवा जिले कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा नदी पर जो 600 मेगावाट का विश्व की सबसे बड़ी तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना जो चल रही है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने की सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है? तो दोस्तों वो किया है ब्रिटेन ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो वो दी है दोस्तों राजस्थान सरकार ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 93 क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफी अधिनियम पारित किया है? तो दोस्तों वो किसने किया है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों, अमेरिका ने कि चीन ने कि रूस ने, किसने किया है दोस्तों? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो वो दिल्ली सरकार ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्चसन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों वो थे इंग्लैंड के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 96 क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। अब प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दिए, क्योंकि यहाँ तक आप देख चुके हैं तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है, ठीक है। रेल मंत्रालय ने हाल में किनके लिए मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया है? तो किसे बंद कर दिया है दोस्तों? तो ये आप याद रखना दोस्तों, जो खिलाड़ी को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई बैंक ने किस राज्य बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों किस राज्य के लिए किए है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा वैसे। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया कामथन 2020 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किसने किया है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? दोस्तों ऐसे काम कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो ये चीन करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए 100
क्वेश्चन फिर लेकर आऊँगा अगले सेशन में, और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये वाला सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट सेशन आपको ऐसे ही चाहिए ऑफलाइन या फिर आपको ऑनलाइन चाहिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तो दोस्तों किसने बदला है अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है क्या है, वीडियो चाहिए। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है आपके लिए क्योंकि आपने कई सारे यूट्यूब चैनल पर देखा है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए जाते हैं, लेकिन उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रखे हैं। यदि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न क्वेश्चन के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 100 प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के, ठीक है। ये सेशन कौन सा चल रहा है दोस्तों, याद रखना, तो ये सेशन चल रहा है 600 प्रश्न आपके करंट अफेयर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच।